Good morning, students. Hope everyone is doing well. So here we continue with the 4-mark important questions, the short questions for your pre-final, special test, practice test, and as well as for the boards from the chapter mensuration. Right? इसको हम one short video में cover करते हैं. So let's dive in. So ये जो black text है यहाँ से यहाँ तक this is information that has to be analyzed और इसके base पे हम ये instruction पूरा करते हैं. So let's please dive in. It says a solid metallic sphere. यहाँ पे एक sphere की बात हो रही है. Sphere of diameter 21 centimeter. आपके स्पीयर का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है. इट्स एक्चुअली 3D फिगर. सो अभी हम उसको सिर्फ यहाँ पे सर्कल जैसा रिप्रेजेंट करेंगे. एक्चुअली वी कैन नॉट ड्रॉ अ 3D फिगर हियर. तो इसका डायमीटर कितना है? इट्स डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज बीइंग डन विद दिस स्फीयर? ये स्फीयर से क्या किया जा रहा है? इट इज मेल्टेड एज इट्स अ मेटल. इसको मेल्ट किया गया एंड रीकास्ट यानी कि रीशेप्ड, उससे कुछ और बनाया गया. क्या बनाया गया? नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स. इससे छोटे छोटे से सिलेंडर्स बनाए गए. ओके, लेट्स से दीज आर द स्मॉल सिलेंडर्स ईच ऑफ डायमीटर. दैट इज यहाँ पे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं. डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 7 मीटर्स. ओके, सो दिस इज द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विच इज 7 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर. इट्स अ वेरी स्मॉल वन, बहुत छोटा सा है. अब आपको करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड. आपको ये स्पीयर से एक कितने छोटी छोटी सी सिलेंडर्स आपने बनाई, आपको ये फाइंड करना है. ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. याद रखो, जब कभी भी इस तरह एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो इसमें सिंपल कन्वर्जन्स में क्या करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, अगर एक ही फिगर बन रहा है, अब ये केस में तो नंबर ऑफ है, अगर एक ही फिगर बन रहा है, सपोज लेट्स से एक सिलेंडर यहाँ बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सिलेंडर. अगर बहुत ज्यादा सिलेंडर्स बन रहा है तो देन हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? वी हैव टू राइट इट एज दिस वे. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू n इंटू, ओके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंडर नहीं बना, n मेनी सिलेंडर्स, तो इसलिए हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर एक सिलेंडर होता सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. दैट्स इट. अभी आपको पहले क्या करना है? डायमेंशंस लिख लेना है. सो यू हैव टू राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ सिलेंडर एज वेल एज स्फीयर. ठीक है, सो आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके लिखना है गिवन पार्ट. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. तो स्फीयर का डायमीटर वाज 21. तो अब ये डायमीटर से आप क्या लोगे? रेडियस फाइंड करोगे. सो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? यूजुअली हम r equal to d by 2, that is 21 by 2. You can make it as 10.5 but I suggest you to keep it as 21 by 2. जितना हो सके आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखिए, डेसिमल्स में मत बनाइए, आपके कैलकुलेशंस इजियर हो जाएंगे. ठीक है. देन नाउ कमिंग टू द सिलेंडर. सिलेंडर के दो डायमेंशंस है यहाँ पे. डायमीटर इज अगेन 7 फॉर दिस सिलेंडर, तो इससे रेडियस ले लो d by 2, that is 7 by 2. okay, then the another dimension, the height of a cylinder is 3 सेंटीमीटर. चलिए अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना बताइए? 4/3 पाई r क्यूब. ओके, I'll tell you why did I use the capital letter here into volume of cylinder. So volume of a cylinder क्या है बताइए मुझे? पाई r square h. देखो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट 2 रेडियाई हियर. आई मीन रेडियस, 2 रेडियस की बात हो रही है. आपका एक रेडियस 7/2 है, अनदर रेडियस आपका यहाँ पे 21/2 है स्फीयर का. दिस इज ऑफ अ स्फीयर, राइट? स्फीयर इज बिग, इससे छोटी छोटी सिलेंडर्स बना रहे हैं. सो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों को हम आर नहीं ले सकते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन व्हाट आर वी डूइंग इज कि हियर वी आर रिप्लेसिंग द स्फीयर्स रेडियस एज कैपिटल आर बिकॉज इट्स बिग. गॉट इट? चलो अभी हो गया. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पे कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी है. हियर यू कैन कैंसिल योर पाई एंड पाई डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो पाई को. ये 22/7 है, ये भी 22/7 है. मानो अगर ये हमने यहाँ पे लिखा और ये 22/7 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा 22, आई मीन 7 यहाँ जाएगा, 22 नीचे आएगा. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 22 1 जा, 22 1 जा, 7 1 जा, 7 1 जा, इजंट इट? सो इसीलिए आप डायरेक्टली पाई और पाई कैंसिल कर सकते हो. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, whatever is left we will substitute their values. This was 4/3. यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी. 4/3 इंटू r क्यूब, कैपिटल R, स्फीयर 21/2. तो एक काम करते हैं, दिस इज क्यूब. क्यूब यानी 3 टाइम्स. आप उसको क्यूब लिखो फिर एक्सपैंड करो. मैं टाइम सेव कर रहा हूँ. 21/2, 21/2, 21/2, राइट?
इज इक्वल टू n इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच, ठीक है। सो यहाँ पे आर स्क्वेयर यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस कितना था आपका 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2 ट्वाइस बिकॉज इट्स आर स्क्वेयर इंटू एच, ओके। हाइट वॉज 3 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब देखो बहुत सिंपल मैनर में आपको n फाइंड करना है, तो लेट n बी हियर, शिफ्ट ऑल दीज वैल्यूज टू द अदर साइड, पूरे वो साइड पे आप शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करेंगे, पहले हम ये सारे वैल्यूज लिख लेंगे, 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बाई 3 इंटू 2 इंटू 2, ये यू नो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है। अब हम यहाँ से जो ट्रांसपोज करेंगे, दिस 2 एंड दिस 2 गोज अप इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एंड देन डाउन यहाँ पे क्या आएगा आपको 7 7 3, ये नीचे आ जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 3, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर ऑन द RHS, इट्स n। अब यहाँ पे सिंपल कर लेंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा आपको। 21/2 और 7/2 आपने जो रखा, आपको डेसिमल्स में जाना ही नहीं है, नो कॉम्प्लिकेशंस। 3 1s 3 7s are, then 7 1s are 7 1s are, again 3 1s are 3 7s are, 7 1s are 7 1s are, then 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are, okay, only 1 2 is left, 2 1s are 2 2s are। देखिए नथिंग इज लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर में ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हियर डिनोमिनेटर इसलिए नहीं रहेगा कि आपको n फाइंड करना है। व्हाट इज n रेफर टू, n रेफर्स टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। कैन अ नंबर बी इन डेसिमल्स एवर, नेवर। तो इसीलिए आपको कभी डेसिमल्स नहीं आएगा, कभी डेसिमल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई गड़बड़ है। ये देखो यहाँ पे रह गया 2 और 21, सो दैट इज 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 इज हाउ मच, 42। सो 42 सिलेंडर्स आर मेड फ्रॉम हियर, फ्रॉम द गिवन स्फीयर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके बिना देख के ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी मोर इजियर फॉर यू। देखिए क्या कर रहा है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, स्फीयर का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो व्हाट इज डन विद दैट, इज मेड अप ऑफ ए मॉडलिंग क्ले, बच्चों का जो क्ले होता है उसका बना है, ओके, स्फीयर। सो ए गर्ल मोल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक छोटी सी बच्ची ने उसको कोन में कन्वर्ट कर दिया, उसे कोन बनाया है, ठीक है। स्फीयर टू द कोन कन्वर्जन है। सो मैंने जैसे आपको बताया, जब आप एक फिगर से दूसरा फिगर कन्वर्ट करते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, दोनों के वॉल्यूम्स को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, क्योंकि एक ही फिगर है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स की तरह नहीं है, इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, राइट। सो देन कोन विद द हाइट 10.5 सेंटीमीटर, कोन का डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। सो हाइट ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। व्हाट आर वी सपोज टू डू, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो कोन का आपको रेडियस फाइंड करना है, राइट। सो पहले हम स्फीयर का डायमीटर देखो 21 था, सो ये डायमीटर से हम क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। इसके रेडियस को हम कैपिटल आर लेंगे, इसके रेडियस को हम स्मॉल आर लेते हैं टू मेक अ डिस्टिंक्शन। सो d/2 दैट इज 21/2, ठीक है, ओके। नाउ विल गो विद द फॉर्मूला एंड ऑल। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यू नो राइट, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर से आपको वॉल्यूम ऑफ कोन में कन्वर्ट हुआ, सेम स्टफ, सेम मटेरियल। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। r का डिफरेंस है यहाँ पे। आई हैव समथिंग टू टेल यू, यहाँ पे जो आपका हाइट है 10.5, यू कैन राइट इट एज 21/2। जस्ट आई टोल्ड यू कि जितने भी चीज़ें डेसिमल्स में है उसको आप फ्रैक्शंस में लिखो। यहाँ पे 21/2 का आपको एडवांटेज है, आई टेल यू व्हाई, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको 21/2 लिख सकते हो। कैसे लिखना है, आपको कैसे याद रखना है कि ये 21/2 होगा, 21 का हाफ 10.5 है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको 105/10 लिख लो। एक पॉइंट अगर निकालना है, यानी एक डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यू डिवाइडेड बाई 10, यू नो दिस राइट। आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था 2 मार्क्स में। सपोज लाइक आई हैव 4.3, आई कैन राइट एज 43/10, तो वैसा 10.5 कैन बी रिटन एज 105/10। उसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है, ओके। 5 2s 10, 5 2s are 5 1s are, तो इट इज 21/2। यू कैनॉट कैंसिल दिस फर्दर, तो इसको आप ऐसे रख लो 21/2 सेंटीमीटर हाइट, ओके। आई मीन डेसिमल्स को अवॉइड करो जितना हो सके, डोंट राइट डेसिमल्स। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। बिफोर वी सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेंगे अपन पाई और पाई का, ओके। और आपको 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अगेन वन मोर एडवांटेज, क्योंकि ये जो 3 है डिनोमिनेटर है, इधर भी डिनोमिनेटर है, इसको अब यहाँ पे सपोज ये 3 को हम यहाँ ला लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा, ये 3 कैंसिल होगा ना,
तो वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो. एनीथिंग यू कैन कैंसिल ऑन ईदर साइड ऑफ द इज इक्वल टू सिंबल, बट कंडीशन कि वो दोनों डिनोमिनेटर्स होना चाहिए या फिर दोनों न्यूमरेटर्स होना चाहिए. गॉट इट. चलो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाट इज लेफ्ट. वी आर लेफ्ट विद 4 कैपिटल R क्यूब हियर, ओके, R स्क्वायर H. चलो अभी क्या करेंगे हम, वैल्यूज जो भी नोन है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वी नो कैपिटल R इज 21/2 सेंटीमीटर. ये 21/2 सेंटीमीटर है, क्यूब के साथ है. सो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2. वी हैव टू राइट इट थ्राइस. ओके. कमिंग टू द स्मॉल r इज अननोन. वी हैव टू फाइंड आउट दैट द स्मॉल r इज ऑफ दैट ऑफ ए कोन का रेडियस पता नहीं है, तो लेट्स राइट इट एज सेम r स्क्वायर into h. The height of the cone just now we had it as 21/2. Okay. Now it's very simple as previous case में जैसे n हमने फाइंड किया था वैसे आपको यहाँ पे r स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पे r स्क्वायर यही रहने दो, ये दो वैल्यूज आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो. सो लेट्स हैव देम हियर. दिस इज 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज है न्यूमरेटर के. एक नई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2. This will be multiplied by 2 equals to what is left here is r square. यहाँ पे 21 नीचे आएगा, पहले से अपने पास 3 2s है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21. ओके. सो कैंसलेशन यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are. ओके. अनदर 2 1s are 2 1s are. देखो दिस इज द एडवांटेज. 10.5 से आपने जो 21/2 लिखा, नाउ 21 1s are 21 1s are. देखिए सारे के सारे कैंसिल हो गए. Then 21 into 21 was left here. 21 into 21 equals to r square. Okay. Can't we write 21 into 21 as 21 square? Yes, we can. It is equal to r square. R square 21 square है. So only r क्या हो जाएगा आपको, 21 हो जाएगा. That is your radius is 21 centimeter. ठीक है. तो इसको quickly बिना देखकर ट्राई करो. Meanwhile, I'll go with the other question. This is a quite interesting question. Let's analyze. It says 2 cubes, यहाँ पे 2 cubes की बात हो रही है. Each of volume 216 cubic centimeter. दोनों cubes का volume same है, exactly same है. Joined end to end together. Okay. Let's say this is one cube, ये red वाली और ये blue वाली, दोनों को इस तरह end to end join कर दिए. तो ऐसे क्या फिगर बनेगा, क्या बनेगा, cuboid बनेगा जब दोनों को आप join करते हो. तो आपको करना क्या है, find the surface area of the resulting cuboid. So on joining these two cubes, इस यहाँ से क्यूबॉइड बन गया. ये क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है. सो दैट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको एनालाइज करना है कि इट ओनली सेज इन द क्वेश्चन सरफेस एरिया. विच सरफेस एरिया दो तरह का है, कर्व्ड भी है, टोटल भी है. तो आप क्या निकालोगे, कर्व्ड, यानी कि ये केस में जब आपके फिगर्स एडजस्ट लाइंस वाले जो फिगर्स होते हैं तो यहाँ पे हम कर्व्ड का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लैटरल यूज करेंगे. ओके. लैटरल सरफेस एरिया. सो अब यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे या लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे, बताइए. टोटल निकालोगे. जब दोनों आपने ज्वाइन किया तो सरफेस एरिया मतलब इसका कंप्लीट सरफेस एरिया आपको निकालना है. ओके. सो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया व्हेन दे बोथ आर ज्वाइंड द कंप्लीट सरफेसेस. राइट. सो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालोगे. राइट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? इट इज वेरी सिंपल. 2 into LB, that is length into breadth, plus breadth into height, plus L into H. कोई भी कॉम्बिनेशन लिख लो आप, कैसे भी लिख लो, LB, BH, LH, ये फाइंड करना है. तो ऑन द होल, इन ऑर्डर टू फाइंड द सरफेस, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड रिजल्टिंग, यानी दोनों को ज्वाइन करने से जो रिजल्ट से क्यूबॉइड बना, तो उसके लिए अपने को लेंथ, ब्रेथ, हाइट होना है. कहाँ ये दिया, नहीं दिया, आपको फिगर से बनाना है. कैसे बनाना है, पहले आपको ये जो गिवन एक्चुअली जो फिगर्स थे सेपरेटली, उनका साइड आपको लेना है. क्या थे वो फिगर्स, क्यूब थे. क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स, ऑल एजेस आर इक्वल. ठीक है. बट क्या है, तीनों इक्वल है, नो डाउट. लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, बट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है, नॉट गिवन डायरेक्टली. आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है, दे सेड द 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी क्यूब का वॉल्यूम दे दिया आपको, एक एक क्यूब का वॉल्यूम 216 है. राइट. सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको डायरेक्टली क्यूब के साइड्स नहीं दिया, आपको ये वॉल्यूम दिया गया. ये वॉल्यूम से आप क्यूब का साइड मालूम करो, उसका एज मालूम करो. ठीक है. सो कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब. ठीक है. सो ए क्यूब इज हाउ मच हियर, इट्स 216. राइट. सो इससे हम ए मालूम करेंगे. ए यानी कि एज ऑफ ए क्यूब और द लाइक, ओके, लेंथ ऑफ ए क्यूब. सो ए क्यूब इक्वल्स टू
आप बताइए 216 को क्या लिख सकते हैं आप? उसको आप 6 क्यूब लिखोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ क्यूब है तो रिमेंबर ऑलवेज ये नंबर जो भी रहेगा यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। इसको आप क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका एलसीएम निकाल के फाइंड कर लेना आप। ओके, 216 का एलसीएम निकाल के पता करो, यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ a क्यूब इज 6 क्यूब, सो हाउ मच डू यू थिंक a कुड बी? तो a कितना होगा? a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको a आ गया, a यानी कि लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, यानी कि लेंथ या फिर उसकी ब्रेथ या हाइट, यानी ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है दिस पार्ट एंड इवन दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये इसकी ब्रेथ थी, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये हाइट ये भी 6 सेंटीमीटर है। मेकिंग सेंस? सो अभी क्या होगा, ऑल आई मीन बोथ साइड्स, दोनों के क्यूब के दोनों के साइड ये 6 है। ओके, सो अभी हमने क्या किया कि इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन किया। सो दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने पर 6 + 6, अब ये पूरा क्यूबॉइड बन गया। दिस इज कंप्लीटली वन फिगर। ओके, अब ये एक फिगर हो गया, ये आपको क्यूबॉइड है पूरा, दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, सो अब यहाँ पे 6 + 6 आप इसको ऐड करोगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपको? 12। सो ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ 6 है, इसकी हाइट भी 6 है। किसकी? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के डायमेंशंस दैट इज लेंथ 12, okay, breadth 6, height is 6. Let us substitute all these values here. इसको हम यहाँ पे substitute करते हैं quickly. It is 2 into the combination of L into B. Length is 12, 12 into breadth is 6 plus breadth is 6 into height is also 6 plus length is 12. The long one into height is 6. Okay. So let's see what is the possible combinations. 12 6 72, 6 6 36, 12 6 are 72. Okay, add up all these values. तो 72 72 देख सेम नंबर से, तो ये हो जाएगा इनका सम 144 प्लस 36। ओके, 144 प्लस 36 बताइए कितना होगा? इट्स गोइंग टू बी 180 ऑन एडिंग अप। मल्टीप्लाई दिस, सो इट इज 360, राइट? तो 360 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सरफेस एरिया था। इजंट इट इजी? सो आई विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनवाइल इसको आप बिना देखकर ट्राई करिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बिट ट्रिकी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो, बट इट इज इजी, डोंट वरी। द सम ऑफ द radius of a base and height of a right circular cylinder is 35 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो यहाँ पे अनलाइक अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे आपको रेडियस और हाइट दे रहा था, यानी कभी रेडियस दिया तो कभी हाइट फाइंड क्यों करने के लिए बोला। यहाँ पे दोनों का सम दे दिया आपको। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस, रेडियस और हाइट, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज R + H is 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? मोर इंफॉर्मेशन इज हियर। इफ इट्स रेफर्स टू द सिलेंडर्स TS से टोटल सरफेस एरिया इज 3080 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका TS से दिया गया, टोटल सरफेस एरिया इज दिस मच। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको CS से ऑफ ए सिलेंडर निकालना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको रेडियस और हाइट नहीं दिया, बट आपको CS से निकालने के लिए पूछ रहा है। तो CS से इज 2πRH, तो उसमें R और H चाहिए। ओके, बट R और H का सम दिया कि सम ऑफ दीज टू इज 35। ओके, तो ये सम को यूज करते हुए आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे TSA में, राइट? और यहाँ से आपको रेडियस और हाइट फाइंड करने के बाद आप ये फाइंड कर पाओगे। मेकिंग सेंस? लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी सिंपल। देखो यहाँ पे R + H इतना है। अगर मैं सिंगल वेरिएबल में लिखना चाह रहा हूँ R, सो व्हाट कैन आई राइट? R एज 35 - H। अगर ये मैं H को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, R + H 35 है, अगर H यहाँ लेते हैं, सो R इज इक्वल टू 35 - H, वन वेरिएबल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट बाई, आपको यहाँ पे यूज होगा। ये देखो TS ऑफ ए सिलेंडर है, TS ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए, 2πR इंटू R + H इक्वल टू 3080। ठीक है, यहाँ पे जो R + H है इसको अपन रिप्लेस करेंगे 35 से। ये जो सिंगल R है, R की जगह हम लगेंगे 35 - H। Did you get my point? सो ये डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक वेरिएबल H की वैल्यू आपको आ जाएगी। सी हाउ कम? 2 into pi is 22/7
ओके इसको 22/7 लो क्योंकि ये 35 है ना, 7 का मल्टीपल है, इंटू आर, आर इज 35 माइनस एच, ओके, इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच इज 35 इक्वल्स टू 3080। अंडरस्टूड। देखो हमने r प्लस एच को डायरेक्टली 35 सब्स्टिट्यूट किया और ये r को h पे एक्सप्रेस किया ना, तो एक वेरिएबल आ गया आपको h, तो ये सिंप्लीफिकेशन से आपको h की वैल्यू आएगी, ये h की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको r आएगी, वो r लेके यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। गॉट माय पॉइंट। चलो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे से थोड़ी सी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 7 1 जा 7, 5 जा 35, इनटू में है तो पॉसिबल है। अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आपको h निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये 2 और 22 एंड दिस 5, 2 22 5 को नीचे यहाँ पे भेज देते हैं, तो विल बी लेफ्ट विद 35 माइनस h हियर, दैट इज 35 माइनस h इज इक्वल टू, हियर वी आर 3080 divided by what is coming down, 2 22, this is as it is here, and 5, इसमें कैंसिलेशन करो, ओके तो पॉसिबल है कैंसिलेशन यहाँ पे, ये देखो that is 2 1 जा 2 15 जा 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, ओके गोइंग फॉरवर्ड 5 1 जा, ओके अदरवाइज हम इसको पहले 2 से कर लेते हैं, जब लास्ट में विल यूज द 5, सो 2 11 जा, दिस इज 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 इज 1, अगेन 14, 2 7 जा 2 0 जा, ओके सो अब देखो यहाँ पे 11 है, 11 1 जा 11 7 जा 11 0 जा, अब हम 5 को यूज करेंगे, 5 1 जा 5, 14 जा, ओके 14 5 जा इज 70, तो ये 14 हो गया। 35 माइनस एच, 35 माइनस एच इज इक्वल टू 14, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे h, तो एक काम करो, h आपका नेगेटिव है, h को यहाँ ट्रांसपोज करो, प्लस h हो जाएगा, दिस इज 35, ये प्लस 14 यहाँ लेके जाओ, दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस 14, सो 35 माइनस 14 इज 21 इक्वल टू h, इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, बट दिस इज नॉट इनफ, आपको सिर्फ हाइट आई, आपको रेडियस चाहिए, वो भी आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो r इक्वल टू, ओके हाउ मच वाज योर r, 35 माइनस h, ठीक है, सो 35 माइनस h कितना है आपका यहाँ पे 21, सो इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, 35 माइनस 21 इज 14, राइट, सो आपको रेडियस और हाइट आ गई, ये रेडियस हाइट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आई हैव बीन शोइंग यू सो मेनी प्रॉब्लम सो फार, आप ओके सब्स्टिट्यूट करके कर लो, आपको इसका आंसर आ जाएगा, ओके इट्स 1848 सेंटीमीटर्स, ठीक है। On substituting these values, your answer is going to be 1848 square centimeter. You can do it, right? चलो इसको ट्राई करो जब तक मैं दूसरी क्वेश्चन तैयार करता हूँ। So this is going to be the last question for 4 mark series. देखिए this is quite interesting. What it says, a cone whose dimensions are same as cylinder. ओके तो यहाँ पे दो फिगर्स की बात हो रही है, इतना तो समझ में आ गया कि कोन और सिलेंडर की बात हो रही है। सो इट्स सेड दैट कि कोन whose dimensions are same as cylinder, है ना, कोन के डायमेंशन सिलेंडर के डायमेंशन सेम है, सो सेम एज सिलेंडर, सिलेंडर whose height is 3 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड base radius is 4 centimeter, you know, so this 3 centimeter and 4 centimeter are the dimensions of the cylinder and they are also the dimensions of the cone, ये cone के dimensions भी same हो गया आपको, ठीक है। so better we write it so that you know we don't need to revisit it. so height of your cylinder is 3 centimeter and the base radius is 4 centimeter, okay, and said that they are same for the cone as well, so it is 4 centimeter and 3 centimeter. तो अब यहाँ पे दो फिगर्स की बात कर रहे हैं और देखो हम दोनों को भी आर आर एच एच ले सकते हैं क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम। नाउ करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम्स, फाइंड देयर वॉल्यूम्स सॉरी एंड कंपेयर, इनके वॉल्यूम्स निकालना है और कंपेयर करना है दोनों के वॉल्यूम्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन यू फाइंड आउट आपको उसका कुछ आपका इन्फ्रेंस लिखना है, ओके कुछ कंक्लूजन लिखना है। तो लेट्स डू वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। देखो इसके फॉर्मूलेज को आप ध्यान से एनालाइज करो, पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कोन का जो वॉल्यूम है इट इज 1/3 ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, ठीक है। सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन कि जो भी आंसर आएगा इट इज 1/3 ऑफ दिस आंसर, फाइन। तो इसको एक काम करते हैं, हम
फाइंड करते हैं, बट अगेन यहाँ पे आप पूरे एग्जैक्टली वॉल्यूम्स मत फाइंड करो, ओके, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि आपको बेसिकली कंपैरिजन करना है 1/3 इंटू पाई, आई मीन पाई को पाई की तरह ही रखो, डोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई बिकॉज यू आर गोइंग टू कंपेयर. You can write it in terms of pi, no worries. R square, that is 4 square, that is 4 into 4, okay, into h, h is 3, okay. Now तो यहाँ पे एक possibility है, 3 ones cancel हो जाएगा, so 4 4s are 16, तो ये हो गया आपका 16 pi, okay. 16 pi is nothing but your 22/7. We'll use it, no worries, हम इसको यूज करेंगे, pi को expand करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अभी as of यहाँ पे इतना रहने दो, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऐसे आप पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ द पाई इज अगेन पाई, एज आई टोल्ड यू द रेडियस इज सेम 4, हाइट इज 3, सो 4 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है. तो टेल मी 4 स्क्वायर इज व्हाट, 16 इंटू 3, 16 3 कितना 48, सो दिस इज 48 पाई, ओके. अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दैट इज विल कंपेयर इट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन लिखेंगे अपन, दोनों का कंपैरिजन करेंगे रेशियो में, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज टू, या फिर हम देखेंगे पहले कोन दिया ना, तो हम पहले कोन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है. सो हम दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं. सो यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ ए कोन एज व्हाट, 16 पाई. डोंट राइट द यूनिट्स मत लिखो यहाँ पे. देन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपको कितना आया था, 48 पाई आया था, राइट. नाउ पाई कैन बी कैंसल, क्योंकि रेशियो है, इट्स लाइक a is to b which is a/b. जब आप बाई लिखोगे तो कैंसिल होगा ये. नाउ नंबर्स भी कैंसिल हो गए आपके, 16 1s are 16 3s are, ओके. सो आपने क्या देखा कि इट इज 1:3, ये 1:3 की रेशियो में है, ओके. एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन is if it is 1 then the volume of a cylinder is 3 times, उससे 3 times ज़्यादा है, ये उसका 1/3 है, ठीक है. if you are okay, you can write the value of 3.14, यहाँ पे 3.14 लिख के 48 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 को भी 3.14 से मल्टीप्लाई करो if you want to, otherwise even without that this is fine, okay. so kindly practice, we'll meet in the next video जहाँ पे हम 6 marks के questions कंटिन्यू करेंगे.